आज आप बापू सभागार में आ रहे हैं तो गीता पर हाथ रख के जरूर बोलिएगा कि हमारे राजनीतिक पितर तो थे, लेकिन हमने जीवन के अंतिम खंड में उनकी कोई सेवा नहीं की। अश्विनी चौबे जी ने गांव को गोद लिया था तो विकास के मामले में तो गोद सूना ही रह गया, और जिस पेड़ को भी लगाया अश्विनी चौबे जी ने, वो पेड़ भी सूख गया। अपने द्वारा किए गए कृत्य के लिए बिहार के आम आवाम से यह स्पष्ट करना चाहिए कि राजनीतिक पितर का अपमान क्या भाजपा की कार्य संस्कृति है। कैलाशपति मिश्र का आज शताब्दी जयंती है और इस जयंती में शामिल होने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बिहार आ रहे हैं और बिहार की राजधानी पटना में आज बापू सभागार में सभा को संबोधित करेंगे। अब इसको लेकर के सियासत शुरू हो गई है। जदयू के प्रवक्ता सह एमएलसी नीरज कुमार वो जेपी नड्डा पे खूब बरसते हुए नजर आए। उन्होंने कहा है कि आप पटना आगमन कर रहे हैं, पटना में बापू सभागार में सभा को संबोधित करेंगे, लेकिन उनके गांव नहीं जा रहे हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे पे भी खूब भड़कते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि देखिए, जिस गांव को गोद लिए, यानी कैलाशपति मिश्र के गांव को गोद लिए और उस गांव तो सूनी ही रह गई है, वहां पे क्या विकास हुआ है? जहां पेड़ लगाए वो पेड़ भी सूख गया है। क्या कुछ कह रहे हैं जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार? सबसे पहले आप वो सुने। पितृपक्ष के कालखंड में माननीय जेपी नड्डा जी आपका पटना आगमन हो रहा है अपने राजनीतिक पितर का सम्मान करने के लिए, लेकिन सवाल दरपेश है कि श्रद्धेय कैलाशपति मिश्र जी के पैतृक गांव में जाना आपने उचित नहीं समझा। जिस धरती ने जन्म दिया, जिस मां ने जन्म दिया, उस मकान को प्रणाम करना आपको मंजूर नहीं, और अपमान का भाव आपके राजनीतिक सहयोगी केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री माननीय अश्विनी चौबे जी ने गांव को गोद लिया था तो विकास के मामले में तो गोद सूना ही रह गया, और जिस पेड़ को भी लगाया अश्विनी चौबे जी ने, वो पेड़ भी सूख गया। तो आज आप बापू सभागार में आ रहे हैं तो गीता पर हाथ रख के जरूर बोलिएगा कि हमारे राजनीतिक पितर तो थे, लेकिन हमने जीवन के अंतिम खंड में उनकी कोई सेवा नहीं की। जब वो बीमार थे तो माननीय नीतीश कुमार जी ने उदारता के तहत, जैसे श्रद्धेय अरुण जेटली जी बिहार के निवासी नहीं थे, लेकिन उनका भी राजकीय समारोह और मूर्ति बनाया, श्रद्धेय अटल जी के सम्मान में कार्यक्रम किया। तो हम तो यह समझते हैं कि आज का दिन आपको अपने द्वारा किए गए कृत्य के लिए बिहार के आम आवाम से यह स्पष्ट करना चाहिए कि राजनीतिक पितर का अपमान क्या भाजपा की कार्य संस्कृति है। साथ ही साथ आपको यह कहना चाहिए, गीता पर, भगवत गीता पर हाथ रख के बोलिएगा, चूंकि असत्य बहुत बोलते हैं आपके राजनीतिक वंश परंपरा के लोग, कि आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। बापू सभागार जो माननीय नीतीश कुमार जी ने बनाया है, आज कार्यक्रम आप कर रहे हैं तो आपको यह एहसास होगा, पूरा देश घूमते हैं कि कैसा शानदार जानदार हमने सभागार बनाया है। तो आज़ादी के अमृत महोत्सव में बापू के शहादत के 75वें वर्ष की चर्चा नहीं, बाबू वीर कुंवर सिंह जो प्रथम स्वतंत्रता सेनानी थे, नायक थे, उनका जो गिनीज बुक में राष्ट्रीय झंडा फहराने का जो सर्टिफिकेट जारी हुआ, उसमें गृह मंत्रालय लिखा हुआ है, लेकिन बाबू वीर कुंवर सिंह का नाम नहीं। तो अपने किए गए पाप के प्रायश्चित के लिए सबसे बेहतर होगा कि मेरीन ड्राइव बनाया है मुंबई के तर्ज पर हम लोगों ने, कृपा कर करके समय निकाल कर वहाँ चले जाइएगा। जा कर करके गंगा मैया ने बुलाया है, मोदी जी ने कहा था, तो गंगा में गाद का दर्शन कर लीजिए, और वहीं से सीधा रोड है बड़ी पटन देवी भगवती के चरण में शीश झुकाइए कि हमारे विधायक सांसद तो यहाँ 35 वर्ष से हैं, हम लोगों ने देवी आपके लिए कुछ भी नहीं किया, और माननीय नीतीश कुमार जी के निर्देश पर 7.5 करोड़ रुपया हमारे विधान पार्षदों ने, और गंगा जमुनी तहजीब के तहत हिंदू विधान पार्षद भी और इस्लाम धर्म मानने वाले हमारे
दल के अफाक अहमद खान विधान पार्षद, उन्होंने भी अपने मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास योजना का पैसा दिया, लेकिन हम सनातन बोलेंगे, लेकिन मंदिर के लिए भी पैसा नहीं देंगे, पुरखों का भी सम्मान नहीं करेंगे। इसकी सार्वजनिक रूप से आज इस पर अपनी राय व्यक्त करिए। तो आपने सुना, खूब भड़कते हुए नजर आए जेपी नड्डा पे भी, और अश्विनी चौबे जो केंद्रीय मंत्री हैं उस पर भी उन्होंने कहा कि देखिए, इस गांव को गोद लिए थे, वह गांव कैलाशपति मिश्र का था और वह गांव जो है गोद जो है सूनी ही रह गई। उन्होंने कहा कि देखिए, जेपी नड्डा बिहार आ रहे हैं, पटना आ रहे हैं और गांव नहीं जा रहे हैं, तो यह कहीं ना कहीं अपमान है। वहीं पे उन्होंने कहा कि देखिए, अरुण जेटली हो या अटल जी हो, उनकी जो है जिस तरह से हमारे नीतीश कुमार है सम्मान किया है, साथ ही साथ उनके लिए स्मृति भी मनाई है। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।